अ, सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं आपके बीच में हूं और परमेश्वर की इन बातों को आपके साथ बांटूंगा। सारा आदर महिमा मैं परमेश्वर को देता हूं और अ, मैं आपके बीच में कुछ बातें हैं जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई, मैं वही आपको आपके साथ बांटूंगा। एक रिमाइंडर भी हो सकता है आप जानते हो उन बातों को और सीख सकते हैं, हम एक दोबारा से उसको समझ सकते हैं। और मैं बांटने से पहले मेरा एक सवाल है जो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा। हमारी प्रभु यीशु मसीह में आपकी और मेरी क्या पहचान है? प्रभु यीशु मसीह में आपकी और मेरी क्या पहचान है? What is your and mine identity in Christ Jesus? क्या सोचते हैं? बता सकते हैं कोई भी, जो भी। इट्स नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग, बट हम सब सीखने के लिए बैठे हैं, हम भी सीख रहे हैं साथ मिलकर। तो अच्छा है कि हम बातचीत करें तो और भी सीख सकते हैं। हम सब लोग पर यीशु मसीह के डिसाइपल है। वी आर द डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। जी जी जी। एक्चुअली मैं इसी जवाब के लिए इसीलिए जवाब के लिए मैं चाह रहा था, जैसे वचन भी बताता है और भाई अनिल ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि हम सब यीशु मसीह के चेले हैं, है ना? कैसे? क्योंकि ये बात हमें वचन भी बताता है। मत्ती 28 शेयर करेंगे। मत्ती 28 भी हमें बताता है। मत्ती 28 और उसकी 19वीं आयत, 18-19वीं आयत में भी ये बात लिखी है और उसमें लिखा है, तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, 18-19-20 में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, सो तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब कुछ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और निश्चय ही मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, और ये किससे कही? किससे कही ये बात यीशु मसीह ने? यहां पे किससे कह रहा है यीशु मसीह? मत्ती 18-20 में अपने चेलों से, अपने चेलों से कह रहा है कि तुम जाओ, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, है ना? वो ये नहीं कह रहा कि तुम जाओ जाति जाति के लोगों को पास्टर बनाओ। वो ये नहीं कह रहा कि जाओ तुम जाति जाति के लोगों को इवेंजलिस्ट बनाओ। वो बाकी और भी कुछ नहीं कह रहा। वो कह रहा है कि जाओ तुम जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। हमें ये बात समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली आज के समय में। यीशु मसीह ने ये चाहा कि हम उसके चेले बने। ये चेलापन जो है वो हमारे मसीह जीवन की बुनियाद है। अगर हमारी बुनियाद मजबूत नहीं है तो हमारा जीवन सही से व्यवस्थित होकर नहीं चल सकता। कोई भी मकान, उस पे आप कितने भी फ्लोर बना लो, कितना भी खूबसूरत बना लो, अगर उसकी फाउंडेशन, उसकी बुनियाद जमीन में अच्छी से नहीं बनी है तो वो मकान जल्द ही गिर जाएगा। जब उस पे
बारिश, आंधी, तूफान कुछ आएगा, है ना। जैसा कि हम जानते भी हैं, वचन में भी लिखा है, बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पे बनाया और मूर्ख ने बालू पे बनाया, और आंधी तूफान आया और जिसका घर चट्टान पे बना था वो तो स्थिर रहा, और जिसका बालू पे था वो डूब गया, मतलब तहस नहस हो गया। तो आंधी तूफान तो दोनों के घरों पे आए, लेकिन जिसकी नींव चट्टान पे पड़ी थी वो घर स्थिर रहा। तो ऐसे ही जो जो जीवन प्रभु के चेलापन में जुड़े हुए हैं, जिनकी बुनियाद उस शिष्यता में जुड़ी हुई है प्रभु के साथ, वो जीवन नष्ट नहीं होता, वो जीवन नहीं गिरता। लेकिन जो प्रभु के चेलेपन में नहीं है वो गिर जाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर आप सबसे पहले अगर आप चेले नहीं हैं, यू कैन नॉट बी अ गुड पास्टर ऑल्सो। आप एक अच्छे अगुवे भी नहीं बन सकते अगर आप पहले चेले नहीं हैं। आप एक अच्छे इवेंजलिस्ट भी नहीं बन सकते अगर आप चेले नहीं हैं। आप एक अच्छे पति भी नहीं बन सकते, अच्छे पति, अगर आप पहले प्रभु के चेले नहीं। आप एक अच्छी पत्नी भी नहीं हो सकती अगर आप अच्छे चेले नहीं। पहले हमारी नींव प्रभु में होनी चाहिए, उस चेलेपन में, उस शिष्यता में, उसके साथ जुड़ी हुई, उसके साथ लगी हुई। अगर हमारी नींव मजबूत है प्रभु के साथ चेलेपन में, आप एक अच्छे पास्टर भी बनेंगे, आप अच्छे पति भी होंगे, आप अच्छे पिता भी होंगे, आप समाज के लिए भी एक अच्छा रोल अदा करेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे चेले नहीं हैं तो आप कुछ भी ज्यादा समय तक अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, परमेश्वर के तरीके से नहीं कर सकते। अगर मैं कहूं तो परमेश्वर की अगुवाई में नहीं कर सकते। उसकी अगुवाई में करने के लिए आपको चेला बनना बहुत जरूरी है, और एक चेला ही चेला बनाता है। एक चेला ही चेला बनाता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं तो ही आप चेला बना सकते हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं हैं तो आप यू कैन नॉट मेक डिसाइपल। और यीशु मसीह की भी यही आज्ञा है, यीशु मसीह ने भी यही आज्ञा दी मत्ती 28, 18, 19, 20 के हिसाब से, तुम जाओ जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वो सब कुछ सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ, और निश्चय ही मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। हमारा ये काम है कि ना सिर्फ हमें जाकर जाति जाति के लोगों को चेला बनाना है, बल्कि उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा भी देना है और उन्हें वो सिखाना है ना, उन्हें वो सिखाना है। और प्रभु हमारे साथ है ना, हमारी सामर्थ उससे आती है। क्यों? क्योंकि हम उसके साथ चेलेपन में नियंत्रण बने हुए हैं। और ये चेला बनने का प्रोसेस जो होता है ये लगातार होता है, ये एक टाइम का नहीं होता। बपतिस्मा तो आपने एक बार ले लिया, लेकिन एक शिक्षा जो है वो लगातार हम सीखते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसको पूरी बाइबल आ गई या उसको अब सीखने की जरूरत नहीं, उसको सब कुछ आता है ना। लेकिन इस हृदय के साथ हम प्रभु के पास आते हैं कि हमें सीखना है आज नए दिन के लिए प्रभु ने हमारे लिए क्या रखा है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, मरकुस 16, 15, 18, 20 बात को बताता है। 15 में लिखा है, उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। अब एक चेले का काम क्या है कि चेला बनाना और सारी सृष्टि, सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करना है। और जो कोई विश्वास करेगा और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। जब हम
विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं तो उद्धार प्राप्त करते हैं। परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और 17 में लिखा, और विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे। जो विश्वास करते हैं प्रभु के, और ये भी प्रभु चेलों से ही कह रहा है, जो चेलेपन में आगे बढ़ेगा, जो चेलेपन में गुजरेगा लगातार, उसके चिन्ह क्या होंगे? और विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, वे नई भाषाएं बोलेंगे, वे अपने हाथों से सांपों को उठा लेंगे, और जब वे घातक विष पिएंगे तब उससे उन्हें कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। और ये बातें हम देखते हैं होती हुई। जो प्रभु के चेलेपन में बढ़ता है, जो प्रभु का शिष्य है, जो लगातार प्रभु के संपर्क में है, तो क्या होता है? ये सारी चीजें उसके जीवन से प्रकट होती हैं, है ना। आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी बातें हो रही हैं विश्वासियों के बीच में, बहुत समस्या में है, परेशानी में है। प्रभु हमें मौका देता है, मुझे और मेरी पत्नी को, हम जाके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे परिवार हैं, इवन मसीह हैं, जिन पे दुष्ट आत्माओं के अटैक हैं, जो परेशानी में है, तकलीफों में है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, रिश्तों में, संबंधों में दरारें हैं, शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम है। क्यों? ये सारी बातें क्यों हैं? क्योंकि दे आर नॉट द ट्रू डिसाइपल ऑफ जीसस। प्रभु के चेलेपन में वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। जहां सीखा था, जहां स्टार्ट किया था, वहीं स्थिर है, वहीं रुके हुए हैं, उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन मसीह जीवन हमें हर दिन आगे बढ़ना है, आत्मिकता में आगे बढ़ना है, वचन में आगे बढ़ना है, मसीह के प्रेम में आगे बढ़ना है। और हम देखेंगे कि एक मसीह विश्वासी, एक चेले की क्या योग्यता होती है। एक चेले की योग्यताएं क्या होती है? शिष्य की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ डिसाइपल। पहली चीज, पैशनेटली कमिटेड टू जीसस क्राइस्ट, है ना। एक शिष्य जो है, एक अच्छा शिष्य जो है, वो उसका यीशु मसीह के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण, आधा नहीं। You cannot follow Jesus half-heartedly. आप यीशु मसीह को नहीं फॉलो कर सकते अगर आपका हृदय बटा हुआ है। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आपको संपूर्ण रीति से समर्पित होकर चलना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं चल सकते कि आधे संसार में है, आधे प्रभु में है। संसार को भी खुश करना है और प्रभु को भी खुश करना है। चर्च में गए तो सबसे आत्मिक बन गए, और संसार में गए तो सबसे करप्ट बन गए। इस तरह का दोहरा जीवन प्रभु को नहीं भाता है। यीशु मसीह के प्रति पूर्ण समर्पण होना बहुत जरूरी है अगर हम यीशु मसीह के चेले बनने हैं, सच्चे चेले। ऐसा कि लूका 14:25 में भी लिखा है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों, भाइयों और बहनों, वरन अपने प्राण से भी बैर न रखे, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। यीशु मसीह साफ कह रहे हैं यहाँ पे लूका 14:25 में। अगर मैं प्रभु से ज्यादा स्थान, प्रथम स्थान किसी और चीज को देता हूं, तो मैं प्रभु का चेला नहीं होता। प्रभु को हमसे क्या चाहिए? लॉर्ड नीड्स आर 100%। प्रभु यीशु मसीह को हमारा संपूर्ण समर्पण चाहिए, हमारा 100% चाहिए, बटा हुआ हृदय नहीं चाहिए हमारा। अगर मैं किसी भी बात को, किसी भी चीज को प्रथम स्थान देता हूं, मेरे जीवन में कोई भी बात का, चाहे वो मेरी एजुकेशन हो, चाहे मेरा पैसा हो, चाहे मेरी जॉब हो, चाहे वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरा काम हो, अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन, बेशक वो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर मैं उसे भी प्रथम स्थान देता हूं, तो आई कैनॉट बी अ ट्रू डिसाइपल ऑफ जीसस।
सबसे पहले प्रथम स्थान मेरे जीवन में मेरे प्रभु का होना चाहिए, उसके बाद बाकी चीजें। इवन मेरे प्राण भी, अगर मैं अपने प्राणों को भी प्रिय जानता हूं, वो भी मैं प्रभु के देने के लिए तैयार नहीं हूं, तो मैं उसका चेला नहीं सकता। प्रभु कह रहा है यहां, वरन अपने प्राणों से भी बैर न रखे तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। दूसरी चीज, लोगों के लिए असाधारण प्रेम, है ना, लोगों के लिए असाधारण प्रेम। अगर मेरा प्रभु के लोगों के लिए प्रेम नहीं है, क्योंकि यूहन्ना 13:34-35 में, यूहन्ना 13:34-35 में क्या लिखा है? इसलिए मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम एक दूसरे से प्यार करो। एक दूसरे के लिए तुम्हारा प्रेम संसार को सिद्ध करेगा कि तुम मेरे चेले हो, है ना। हमारा एक दूसरे से प्रेम होना बहुत जरूरी है। हमारा, अगर मैं अपने भाई अपनी बहन जो मसीह में मेरे भाई बहन है, अगर मेरा उनसे प्रेम नहीं है तो मैं प्रभु का चेला नहीं हो सकता। संसार इस बात को कैसे जानेगा? यहां पे ऐसा नहीं लिखा संसार कैसे जानेगा कि मैं यीशु मसीह का चेला हूं। ऐसे लिखेगा कि तुम जब चमत्कार करोगे, तुम्हारी प्रार्थनाओं से जब लोग ठीक होंगे, तभी आपको संसार सोचेगा कि आप यीशु मसीह के चेले हो। नहीं, सिर्फ प्रेम, प्रेम। इसलिए अब मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। एक दूसरे के द्वारा, एक दूसरे के लिए तुम्हारा प्रेम संसार को यह सिद्ध करेगा कि तुम मेरे चेले हो। The world is going to know that you are my disciple if you love one another. लेकिन आज हम देखते हैं कि मसीह समाज में प्रेम कम है और जलन ज्यादा है। बहुत सारी बातों को लेके जलन है, बहुत सारी बातों को लेके ईगो है, बहुत सारी बातों को लेके डिस्प्यूट है, कंफ्यूजन है, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, है ना? नहीं, लेकिन यहां पे वचन क्या बोल रहा है? हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। कंसीडर अदर बेटर देन योरसेल्फ। दूसरे को अपने से अधिक महत्व दो, दूसरे की भी इंटरेस्ट की बात करो, है ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करो। प्रभु में हम सब भाई बहन हैं, प्रभु में हम सब बढ़ रहे हैं, प्रभु में हम सब चेले हैं, और हमारा एक ही मास्टर है और वो है प्रभु यीशु मसीह, है ना। तो उसको हमें फॉलो करना है, लोगों के लिए प्रेम दिखाना। प्रेम, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए, तो हम परमेश्वर के काम नहीं कर सकते। चाहे आप कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए, चाहे आप कितने भी बड़े चर्च को चला लें, चाहे आप कितने भी बड़े चर्च में अगुए हो, चाहे वो कितनी भी अच्छी आप वर्शिप करते हो, लेकिन अगर आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है और परमेश्वर के लोगों के प्रति प्रेम नहीं है, तो आप परमेश्वर के काम नहीं कर सकते, तो आप उसके चेले नहीं बन सकते। और हमारा हृदय, द हार्ट ऑफ सर्वेंट, अगर मेरा हृदय एक सेवक का नहीं है, अगर मैं ये सोचता हूं कि मैं लीडर हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, मुझे ये इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, मेरे आने पर मेरा स्वागत होना चाहिए, है ना, इस तरह का मन है, तो मुश्किल है। क्योंकि प्रभु भी ये बताता है कि जो तुम में से बड़ा होना चाहे वो सेवक बने। हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि हम इस धरती पर हम सेवक हैं, हम सेवा करने के लिए आए हैं। यीशु मसीह किस लिए आया था? यीशु मसीह ने बात कही कि मैं सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया। सच्ची महान विनम्रता से शुरू होती है ना।
बाइबल हमें बताती है कि महान बनने के लिए हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए और नम्रता सेवक के हृदय के केंद्र में होती है। हमें काम करना चाहिए ताकि हम में मसीह का चरित्र बढ़ सके। हमें अपने को, प्रभु का वचन भी बताता है, आई में डिक्रीज एंड ही में इंक्रीज, मैं घटूं और वो बढ़े, मैं घटूं और वो बढ़े। हमें उस परमेश्वर का सेवक बनना है, सेवक वाला हृदय, सेवा भाव, है ना। मैं देखता हूं कि सीबी भाई लोग वो खाना लेके जाते हैं, लोगों को, गरीब लोगों को देते हैं, एक सेवा करना चाहते हैं, चैरिटी, एक सेवा करना चाहते हैं उस प्रेम के द्वारा जो प्रभु ने उनके हृदय में डाला है लोगों के प्रति, प्रभु के प्रति। तो सेवा करना चाहते हैं। ये सेवा भाव हमारे हृदय में होना बहुत जरूरी है अगर हम चेला बनना चाहते हैं। और संवेदनशील, पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित, हमें पवित्र आत्मा के प्रति सेंसिटिव होना है और पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित होना है। अगर ये नहीं है तो हम, मुश्किल है कि हम चेले बने, है ना। हेलो, कुछ बोले? जो पवित्र आत्मा के साथ जुड़ा रहता है वो परमेश्वर से जुड़ा रहता है, क्योंकि क्योंकि प्रभु की प्रेजेंस में उसकी पावर और उसका अभिषेक है ना। ही इज द प्रेजेंस, पावर एंड अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर का अभिषेक है। When you receive Jesus as God, His Spirit come to live inside of you, to cleanse you of your past and give you a new life, है ना। जब हम यीशु मसीह को हमने अपनाया है तो यीशु मसीह हमारा प्रभु है और उसका पवित्र आत्मा आके हमारे अंदर रहता है और हमें साफ करता है हर एक उस पाप से, उस पुराने जीवन से, और हमारे नए जीवन में हमारी मदद करता है कि हम प्रभु की मर्जी और योजना के अनुसार जीवन बिताएं। और यूहन्ना भी कहता है, यूहन्ना 14:16-17 में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे, सत्य का आत्मा। संसार उसे स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे देखता या जानता नहीं है, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में रहेगा, है ना। यीशु मसीह का ये वायदा है और हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे भीतर है, लेकिन हमें उसके प्रति सेंसिटिव होना है। वो हमें क्या बोल रहा है, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, ना कि अपनी तिगड़म और अपनी बुद्धि लगानी है। परमेश्वर का वचन भी बताता है कि तुम अपनी समझ का सहारा मत लेना, बल्कि संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखना। प्रभु पर भरोसा रख के हम जो भी काम करेंगे, इवन परमेश्वर के काम, परमेश्वर की मिनिस्ट्री भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई के बगैर आप नहीं कर सकते। इट विल नॉट बी दैट फ्रूटफुल। वो उतनी फलवंत नहीं होगी अगर वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के निर्देशों के अनुसार नहीं कर रहे हैं। और दूसरा है, एक और पॉइंट है शिष्यता के लिए, परमेश्वर के वचन के अधिकार द्वारा शासित, है ना। हमें परमेश्वर के वचन के अधिकार के द्वारा शासित होना है, ना कि अपने हिसाब से। यूहन्ना 8:31-32 में क्या लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जो उन पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर आप वचन में नहीं बने हैं, अगर आप वचन के हिसाब से जीवन नहीं बिता रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है कि आप चेलेपन में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मास्टर क्या कह रहा है, क्योंकि आपका गुरु क्या कह रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा मास्टर है वो क्या कह रहा है, यह हमें कैसे पता चलेगा?
कैसे पता चलेगा? जब हम वचन में स्थिर रहेंगे। आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है वचन को पढ़ना, उसका दिन रात मनन करना और उस पे बने रहना, उसके अनुसार जीवन बिताना, वचन की आज्ञाओं को मानना। लोग आजकल क्या करते हैं, वचन कम पढ़ते हैं और YouTube ज्यादा देखते हैं, है ना। YouTube में फॉलो करते हैं, ठीक है, देखना चाहिए, लेकिन अगर आपको वचन की बुनियाद नहीं पता है, अगर आपको बेसिक नहीं पता है, तो जो सामने वाला YouTube पे बोल रहा है वो गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है, वो आप कैसे पता करोगे? इसीलिए लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कई बार, है ना। मेरे पास कई लोग आते हैं जिनको हम बातचीत करते हैं, तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं देखता हूं YouTube से देख के और बहुत सारी चीजों को देख के, लेकिन कई बेसिक ही क्लियर नहीं है। बेसिक ऑफ क्रिश्चियनिटी दे डोंट नो, है ना। मसीह जीवन की जो बुनियादी बातें हैं वही उन्हें पता नहीं, है ना। वो एक समझौते का जीवन जीते हैं क्योंकि उनको पता नहीं कि वचन क्या कहता है। एक प्रीचर ने कहा कि सब कुछ खा सकते हैं, तो भैया खा लिया। एक प्रीचर ने क्या, कोई भी त्योहार हो उसको मना सकते हैं, तो मना लिया। एक प्रीचर ने कहा कि अन्य जातियों से शादी कर सकते हैं, तो कर ली। क्यों? क्योंकि वचन में चेक ही नहीं किया, वचन पढ़ते ही नहीं। हमने पढ़ लिया, मैंने पूरी बाइबल पढ़ी है। मैं किसी भाई एक अंकल से बात कर रहा था, काफी उम्र, कहते हैं भैया मैंने ऑलरेडी पूरी बाइबल पढ़ ली है, अब ये बाइबल मेरी रखी है और मुझे सारी वर्सेस ऐसी याद है और मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। और वो वचन को अपनी समझ और अपनी स्वार्थता के हिसाब से ही शेयर करते हैं। नहीं, वचन में हमें बढ़ना बहुत जरूरी है, वचन में स्थिर रहना बहुत जरूरी है। तो ये बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जो शिष्यता की क्वालिटी है, हमने देखा पहला पॉइंट था यीशु मसीह के प्रति पूर्ण समर्पण। फिर दूसरा, हमारा लोगों के प्रति प्रेम, परमेश्वर के प्रति प्रेम और लोगों के प्रति प्रेम। और तीसरा, हमारा एक सेवक का हृदय। और चौथा, हम पवित्र आत्मा के प्रति हम समर्पित और संवेदनशील। और उसके बाद परमेश्वर के वचन के अधिकार के द्वारा शासित, गवर्न बाय द अथॉरिटी ऑफ गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन के अधिकार द्वारा शासित। तो ये आज मैंने शेयर किया। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे और हम सबको मदद करे कि हम प्रभु की शिष्यता में, प्रभु के वचनों के, प्रभु के एक शिष्य बने, एक सही शिष्य, और लगातार शिष्यता में बढ़ते रहे। ये एक बार की बात नहीं है कि एक बार हमने सीख लिया, समझ लिया। ये वी नीड टू फॉलो जीसस टिल आवर लास्ट ब्रेथ। हमारी आखिरी सांस तक, जब तक प्रभु ने इस धरती पे रखा है, हमें शिष्यता में बढ़ना है, वचनों में बढ़ना है, पवित्र आत्मा के प्रति सेंसिटिव रहना है, प्रेम करना है, प्रथम स्थान प्रभु को देना है और वचनों में बने रहना है। ये आज का वचन था जो मैंने बांटा। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। थैंक यू।